नमस्ते बच्चों। चलो आज हम मन कविता के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ेंगे। आप जानते हैं उसमें 13 हाइकू है। उसमें से 7 हाइकू के बारे में हमने देखा है। अब बच्चे इस हुए 6 हाइकू के बारे में हम सोचेंगे, पढ़ेंगे। फिर भी मैं एज ए रिवीजन उस 7 हाइकू के बारे में थोड़े में आपसे बात करूंगा। पहला हाइकू, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जब चारों ओर अंधेरा होता है और जब उसमें एक छोटा सा जुगनू भी चमकता है तो ऐसा लगता है कि कितना प्रकाश है। वैसे हमारी ज़िंदगी भी है, उसमें सुख दुख दोनों हैं। सुख हमारे लिए प्रकाश का प्रतीक है, दुख हमारे लिए अंधेरे का प्रतीक है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इतना दुख, इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना होती है कि हमें लगता है कि हमारे चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। और ऐसे में कोई सुखद बात, सुख देने वाली घटना हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी चमक उठती है। वैसे अंधेरा तो कायम नहीं रहेगा, एक न एक दिन छटेगा जरूर। दूसरे हाइकू में कहा है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब क्या है? कर्तव्य करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। यही या विकास परिसर जी ने हमें बताया है। अपनी ज़िंदगी में कार्य करते जाओ, कुछ पाने की, फल की इच्छा न करते हुए काम करते जाओ। तीसरे हाइकू में, जीवन नैया, जिंदगी एक नाव है, नैया है और ये दुनिया, ये भवसागर एक समंदर है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में दुख बहुत बढ़ गया है और हमारी जीवन नैया समाप्त होने वाली है, जीवन समाप्त होने वाला है। तो सवाल पैदा होता है कि कौन हमारे जीवन को संभालेगा? संभालने वाले हम अपने अपने आए। आत्मनिर्भर बनो, खुद अपनी ज़िंदगी को संभालो और जीवन नैया को पार ले जाने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो तुम्हारी हार नहीं होती, क्योंकि कहा गया है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे बताया है फागुन का। फागुन से पहले कौन सा ऋतु होता है? ठंड का ऋतु होता है। इस ठंड के मौसम में दुनिया सूख जाती है और ऐसे में फागुन मास आता है, अपने साथ वसंत ऋतु को लेकर आता है। और फागुन मास में चारों ओर रंग बिरंगा माहौल होता है। होली जैसा त्योहार भी इस फागुन मास में ही आता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा दुख नहीं रहता, ज़िंदगी भी रंगीन है। बस फागुन के आने का इंतज़ार करना है, मतलब अच्छे दिन आने का इंतज़ार करना है, सुख भरे दिन आने का इंतज़ार करना है और एक न एक दिन वे ज़रूर आएंगे। उसके बाद के हाइकू में कांटे और फूल का उदाहरण हमें दिया है। फूल हमें प्रेरणा देता है, फूल हमें खुश करता है, फूल हमें प्रसन्न करता है, फूल देखकर मन तरोताज़ा होता है। लेकिन वे फूल, चाहे वो कमल हो कीचड़ में खिलता है, गुलाब हो कांटों में खिलता है, लेकिन कांटे हैं इसलिए फूलों का महत्व कम नहीं। कांटों में खिलकर भी गुलाब हंसता रहता है, अपनी खुशबू चारों ओर सबको देता रहता है। यह फूल हमें प्रेरणा देता है। संकटों में, कांटों में, दुख के घड़ी में भी आगे बढ़ो, हंसते रहो, चमकते रहो, अपनी खुशबू दूसरों को देते रहो। उसके बाद है, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से बाहर आई। जब मन में बहुत दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है तो मन दुखित होता है और अपने आप आंखें झरने लगती है, आँखों से आंसू निकलते हैं, तो कुछ ठंडापन महसूस हो जाता है। यही बात अगले हाइकू में भी कही गई है, खारे जल से घुल जाए विषाद मन पावन। जब आंसू आंखों से निकल जाते हैं, खारा जल मतलब आंसू, जब हमारे मन में कुंठा विषाद छा जाता है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता ही है।
ये विषाद जब छा जाता है तो हमें लगता है कि कैसे है हमारी ज़िंदगी, लेकिन उस समय दुख के कारण हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं और मन कुछ हल्का होता है, सुकून प्राप्त होता है, मन पावन होता है। अब अगला है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु तो आने ही वाली है, मृत्यु महबूबा है अपनी, वही हमें गले लगाने वाली है, वही साथ देने वाली है। जिंदगी तो बेवफा है, एक न एक दिन छूटने वाली है। इसका मतलब यह नहीं कि मृत्यु आने वाली है तो हम जिंदगी जिए ही नहीं मृत्यु के डर से। मृत्यु का विष तो हमें पीना ही पड़ेगा। यह जीवन है कांटों भरा तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर विष तो पीना ही पड़ेगा। आए हैं जिंदगी में तो जीना ही पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मृत्यु के डर से, दुख के डर से हमें कुंठित होकर नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। उस विष को भी हमें पीना है, उस विष को भी पचाना है। यही कहते हैं जिजीविषा, किलिंग इंस्टेंट। अगला है को है मन की पीड़ा, छाई बन बादल बरसी आंखें। मन में जब पीड़ा होती है, मन में जो दुख होता है, मन में जो व्यथा वेदना होती है, और जब वो मन में ज़्यादा बढ़ती है तो अपने आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैसे आसमान में काले बादल छा जाते हैं, और जब काले बादल छा जाते हैं तो अपने आप वो बादल बरसने लगते हैं, मतलब वर्षा होने लगती है। वैसे ही मन में दुख के, व्यथा के, वेदना के, पीड़ा के बादल जब छा जाते हैं तो अपने आप हमारी आंखें बरसने लगती है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। यह तो कुदरती है। और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो मन कुछ हल्का भी होता है। अब अगली हाइकु जो है, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां आपने देखी है, एक दूसरे को पैरेलल होती है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन दोनों एक ही काम करती है, रेल को आगे बढ़ाने का काम करती है, साथ चलती है, एक दूसरे से नहीं मिलती, दोनों चुप है लेकिन अपना काम करते रहते हैं। अनंत काल तक वो एक साथ चलती है लेकिन कभी मिलती नहीं, एक दूसरे से कभी बात तक नहीं करती, लेकिन रेल को आगे ले जाने का काम तो वो करती है। वैसे ही जिंदगी में कई साथी मिलते हैं, हमारे पैरेलल चलते हैं। कोई भी काम अकेले से नहीं होता, कई लोगों के हाथ उसमें लगते हैं तब वो काम बनता है। जैसे रेल की दो पटरियां एक ही काम करती है, रेल को आगे बढ़ाने का। मौन है, चुपचाप है, लेकिन अपना काम करती जाती है। उसके आगे देखो, हाइकू में लिखा है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। जब आकाश में सितारे होते हैं तो आकाश कैसा सुहाना लगता है, चमकने लगता है, हम देखते ही रहते हैं, देखते ही बनता है। लेकिन कभी कभी इतने बादल छा जाते हैं आकाश में कि ये सितारे छिप जाते हैं, उसकी ओट में चले जाते हैं, और वही आकाश सूना सूना लगता है। वैसे हमारे ज़िंदगी में भी खुशी है, लेकिन कभी कभी दुख के बादल इतने छा जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ उस दुख के बादलों के पीछे छुप जाती है, और हमें लगता है कि हमारा जीवन सूना है, खाली है, और हम दुखी होते हैं। लेकिन ये गलत है। वो आए हुए बादल छटेंगे, सुख के सितारे सामने आएंगे, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अपने आप को दुख में ढकेलना नहीं चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरे ज़िंदगी के भी सितारे चमकेंगे। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ कवि का कहना है कि कोई भी गीत अमर हो जाता है। जैसे ऐसे कई गीत हैं कि जो 50-60 साल पहले वो गीत कवि ने लिखे, लेकिन वो अमर बन गए। उसे किसी ने स्वर दिया, किसी ने लिखा, किसी ने स्वर दिया, किसी ने ताल दिया, जाकर वो अमर हुए। लेकिन मतलब कोई भी अच्छा काम कईयों के साथ से
अमर होता है। कवि भी ये मानता है, तुमने जो मेरी जिंदगी में तुम्हारे कारण जो अच्छे प्रसंग आए वह अमर भी हुए, इसमें आपका भी सहयोग है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, गीत मेरे हैं लेकिन तुमने स्वर दिया और वो अमर हो गए। और अंतिम है को है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। क्यों? मछली सागर में रहती है, उसके चारों ओर पानी होता है, पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी वो प्यासी है, वह अतृप्त है। वैसे हमें हमारे जीवन में भी होता है, हमारे आसपास बहुत सारे सुख हैं लेकिन हम अतृप्त हैं और के पीछे लगे रहते हैं। कहते हैं ना, मन मांगे मोर, उस मोर की ओर हम बढ़ते रहते हैं और दुखी होते हैं। भगवान ने जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मछली की तरह अतृप्त नहीं रहना चाहिए। पानी में रहकर भी, 24 घंटे पानी में रहकर भी मछली अतृप्त है, प्यासी है। वैसे हमारी ज़िंदगी में भी हमें बहुत कुछ भगवान ने दिया है, फिर भी हम प्यासे क्यों हैं? मराठी में कहा है, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती समाधान असूनी द्यावे। कबीरदास भी कहते हैं, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी खुश रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हे भगवान, तुमने जितना दिया है उसमें मुझे खुश रखने की कोशिश कर और मैं खुश रहूँगा, अतृप्त नहीं रहूँगा। मुझे ज़्यादा का लोभ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तड़पने की नौबत आ जाती है, हम तड़पते रहते हैं। इस प्रकार ये 13 हैकू है। यह हैकू 17 शब्दों अक्षरों में बहुत कुछ हमें बताते हैं, बहुत कुछ हमें पढ़ाते हैं। ज़िंदगी के मसले, ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने की प्रेरणा देते हैं। ज़िंदगी है, सुख से भरी है, दुख से भरी है, कभी संकट है, कभी अच्छे दिन भी है, कभी बुरे दिन भी है, कभी उजाला है, कभी अंधेरा है, कभी धूप है, कभी छाव है, लेकिन एक जैसी नहीं रहती ज़िंदगी। ज़िंदगी तो हमेशा आगे बढ़ती ही जाती है और बढ़नी भी चाहिए। देखो, पानी जब तक बहता रहता है तब तक वह स्वच्छ रहता है। रुका हुआ पानी एक दिन सड़ जाता है, उसकी बदबू आ जाती है। वैसे हमें भी ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुख आएंगे तो दुख जाएंगे भी, यह भरोसा, यह यकीन करना चाहिए। कहते हैं, दुनिया तो उम्मीद पर टिकी हुई है और उस उम्मीद को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। समझ गए बच्चों? और जो आपका कोई प्रॉब्लम्स होंगे, समस्याएं होंगी, कि आप मुझे पूछ सकते हैं। अब जनरली मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बच्चों, हर रोज़ एक पाठ पढ़ो, हिंदी का एक पाठ पढ़ो, मराठी का एक पाठ पढ़ो। हिंदी मराठी की जितनी भी कविताएं हैं कंठस्थ करने की कोशिश करो, तो आपके लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। हर रोज़ एक पाठ पढ़ना है, यह तय करो कि मैं हर रोज़ एक पाठ पढ़ूंगा, तब उसके बिना सोऊंगा नहीं। एक पाठ मराठी का, एक पाठ हिंदी का, तो आपकी अंतिम परीक्षा तक 10 बार 20 बार आपकी रिवीजन हो जाएगी, बहुत बड़ी रिवीजन हो जाएगी और प्रश्न पत्र हल करने में आपको सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। अपने आप को संभालो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।